पटना के सोनतटीय गांव बिंदौल में एक अनूठा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जहां माता पिता की निस्वार्थ सेवा करने वाले पुत्रों को समाज के समक्ष सम्मानित किया जा रहा है। ये पहल उन बेटों को मान्यता देने के लिए की गई है जिन्होंने अपने माता पिता के प्रति प्रेम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सम्मान समारोह की परिकल्पना किसान पुत्र ओम प्रकाश सिंह ने की, जो लगातार 4 वर्षों से अपने दिवंगत पिता की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। उनके पिता एक कुशल किसान थे और उनकी याद में यह आयोजन किया जाता है। इस अनोखे सम्मान समारोह का जायजा लिया और श्रवण कुमार सम्मान से सम्मानित पुत्रों से बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिता और पुत्र का जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी एक अलग ही भावना से जुड़ी होती है। एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा ही पवित्र होता है और ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि पुत्र के द्वारा ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैसे ही पुत्र को श्रवण सम्मान या उपाधि मिलता है। तो हम आज बिहटा के बिंदौल गांव में हैं और यहाँ श्रवण सम्मान योजना कार्यक्रम चल रहा है और एक किसान है जो लगातार अपने पिता की याद में 4 वर्षों से ये श्रवण जो सम्मान है कार्यक्रम वो करवाते हैं। हम अपने पीछे सबसे पहले वो दिखाना चाहते हैं। ये मंगल बाबा हैं, ये ओम प्रकाश जी के पिताजी हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, जो बिंदौल के रहने वाले हैं और इन्हीं अपने पिताजी के नाम पर ये श्रवण सम्मान देते हैं। वैसे पुत्रों को चयनित करते हैं जो अपने माता पिता के लिए बड़े ही ईमानदारी से काम करते हैं और उनके लिए, अपने माता पिता के लिए अपना सर्वस्व जीवन को समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओम प्रकाश जी से, जिन्होंने ये श्रवण सम्मान जो कार्यक्रम है 4 साल से करवाया है। तो कैसे आपके मन में एक ख्याल आया कि ये श्रवण सम्मान का हम काम करें? देखिए, आज का समाज जो है उसमें हर घर में हमारे घर के गार्जियन जो बुजुर्ग हैं वो अपमानित महसूस हो रहे हैं। बुजुर्ग हृदय से संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमको यह आभास हुआ कि एक समय था जो श्रवण पुत्र पैदा लिया था, जिसका कहना पड़ा श्रवण को कि जुग जुग जिया श्रवण पुत्र, आज खियौला दूध के निर्मल खीर। बताइए, घर में सब कुछ देने के बाद भी पत्नी जो है उनको मान सम्मान नहीं दे रही थी। और आज तो हम कलयुग में हैं, तो हमको ऐसा लगा कि हमको इस अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिससे कि समाज में एक सोच पैदा हो और समाज में, अपने घर में अपने बुजुर्ग का कम से कम अपमान नहीं हो। हम अपने माता पिता को श्रद्धा निष्ठा से देखें। जो माता पिता सर्वस्व न्यौछावर कर देता है अपने पुत्र के लिए, वह घर में अगर अपमानित होता है तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनके हृदय में क्या बनता हो। यही सोच के साथ कितने लोगों को आपने श्रवण पुत्र जो सम्मान उसके लिए चयनित किया है? देखिए, मीडिया के भाई, आप समाज के हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, कन से जुड़े हुए हैं। हम जो भी अभिभावक मिला, जो भी जनप्रतिनिधि मिला, हमारे बहुत से यहाँ भाई बंधु हैं, सबको हमने आग्रह किया, निवेदन किया कि आप चयन करके एक नाम दीजिए, एक नाम दीजिए। अभी तक हमारे पास 8 गो नाम आया है और 8 लोग यहाँ उपस्थित हैं नहीं है। वो तो उनको समय दिया गया था 2 बजे का। क्या पैमाना क्या है? हाँ, पैमाना क्या है? पैमाना हमारा यही है कि माता पिता नौकरी में नहीं हो, माता पिता नौकरी में नहीं हो, उनको किसी तरह का कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा हो, फिर भी पुत्र जो है अपने माता पिता को देवता के समान, माता पिता के समान मान सम्मान देता है, सेवा सुसुकता करता है। हमारे साथ आज चयन किया गया है श्रवण पुत्र के लिए, हम उनसे ही बात करेंगे। आज आपको सम्मान मिलेगा श्रवण पुत्र के लिए, तो क्या आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमको अपनी माँ बाप की सेवा का मौका जो मिला, इसके लिए हम आप सबों का आभारी हैं। और हमारी माँ 19/11/21 को प्राणांत कर गई। मेरे पिताजी 16/1/25 को मैंने मर गए और उस दरमियान में मैंने उनको कहीं कोई कष्ट होने का नहीं सोचते थे। कुछ भी हम उनके लिए न्यौछावर रहते थे। न मेरे पिताजी नौकरी करते थे, ना कोई व्यवसाय था, किसान थे। हम उन्हीं के अति में लगे रहते थे। अच्छा, इस तरह की पहल है, इस तरह का योजना, आप यहाँ का स्थानीय है, तो लगता है कि आपको इस तरह का सोच को मैंने बिल्कुल इस सोच को बढ़ाना चाहिए और इससे एक ऐसा बुजुर्ग को लोग जैसे श्रद्धा पूर्वक देखेगा, यही कामना करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम होते रहे और देखा देखी हम लोग भी करें। आप चयनित हुए हैं, आपका भी चयन है इस श्रवण पुत्र में, तो क्या आपने खास किया है अपने माता पिता के लिए?
कोई खास विशेष नहीं, जो अपने पुत्रों का धर्म है वही करता हूँ। उनके साथ रहना, उनका सेवा करना, उनको अच्छा से खाना खिलाना, बस यही सब, और क्या। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहीं पे है, बिंदौल का ही मैं निवासी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी बचपन से ही नहीं है, माता है हमारे साथ। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं और माता का सेवा करते हैं। अपने साथ, अपने बच्चों के साथ माँ को रखते हैं, साथ में रखते हैं, और जहाँ जाते हैं उनके साथ ही रहते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारे दो पैसे का आदमी है, हम उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं बस। आप बताइए, आजकल ये ओल्ड एज होम का जो प्रचलन चला हुआ है कि अपने बुजुर्ग माता पिता को बच्चे ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं, तो इस तरह से जिस तरह से बिंदौल में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, तो इस तरह का और बढ़ावा मिलना चाहिए। बढ़ावा मिलना चाहिए, एकदम जरूरी। हम तो बहुत सेवा किए हैं, पिता के मरने के बाद 40 बरस सेवा किए हैं। हाँ, इतना ज्यादा कि 115 बरस होकर मुँह है भाई। हाँ, इतना अति करते हैं हम। अब तो गाँवों में कहते हैं कोई धन नहीं मिलेगा, बाप माई के सेवा नहीं करेगा तो दुख भोगना है। तो जी, इस तरह के सोच को आप कैसे देखते हैं कि श्रवण पुत्र सम्मान का काम है? ये बहुत बढ़िया सोच है। आधुनिक परिवेश में जहाँ बेरोजगारी का आलम इस तरह है, तो हर माता पिता धनी मनी नहीं होते, उनके पास उतने संसाधन नहीं होते, लेकिन अगर पुत्र हैं या कोई किसी को जन्म दिया है, तो वो अगर उनका सहारा विकलांगता की स्थिति में, अक्षम हो जाने की स्थिति में अगर नहीं करेगा, तो फिर वही जो है वृद्धाश्रम और वगैरह का सैर करना पड़ता है, और इसका बहुत गलत संदेश हम लोगों के समाज में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह के ओम प्रकाश जी अगर इसको चला रहे हैं तो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह का एक लड़का हमारा गांव है महादीचक, जो बिहटा प्रखंड का एकदम उत्तरी भाग में अवस्थित है। उसमें एक रंजीत कुमार का लड़का है, वो जेसीबी चलाने का काम मुंबई में करता था 15 साल पहले से। अच्छी कमीनी थी उसकी। जब माँ और पिताजी अस्वस्थ हो गए तो वो अपना काम छोड़कर और आज गांव में रहकर थोड़ी सी अपनी जो खेती गृहस्थी उसको करके और माता पिता का भरपूर सहयोग और सम्मान पूर्वक सेवा कर रहा है। वो चलने फिरने में, पिताजी तो गुजर गए पिछले साल और माताजी अभी जीवित हैं, उन चलने फिरने में एकदम असमर्थ, उठाना बैठाना। शेष 2 भाई और हैं, वो रहते हैं मुंबई में, वहां से कमाकर कुछ मदद भी करते हैं माँ के वो। तो इसलिए इस सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। कैसे आप देखते हैं द्वार जी? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माता पिता का सेवा आज के समय में प्रभु भी कह गए हैं कि जो पुत्र माता पिता का सेवा करता है उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान से भी ऊंचा प्रभु का माता पिता का स्थान है। जब भी भगवान छोटा थे उस समय भी माता पिता को हमेशा इस बात को पैर छू करके विद्यालय जाना प्रतिदिन का उनका रूटीन था। और आज हम लोग का संस्कार और संस्कृति जो है इस ढंग से बदलाव आ गया है। पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग प्रभावित हो गए हैं। जिस तरह से अमेरिका में या इंग्लैंड में जो परंपरा पैदा हुई है, उस परंपरा का हम लोग यहाँ जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के चलते हम लोग अपने माता पिता संस्कार संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ओम प्रकाश बाबू को तो हम लोग सशक्त बात प्रणाम करना चाहते हैं कि पुरानी परंपरा, माता पिता को भगवान से ऊपर माना जाता है। अभी हमने आपको जो बात करवाया, जो श्रवण पुत्र हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गया था और काफी भावुक हो गए थे। ऐसे इस तरह के कार्यक्रम होते रहने से समाज में एक सकारात्मक सोच और जो ओल्ड एज होम की जो धारा चल रही है, आज हमारे बुजुर्ग अपमानित हो रहे हैं या घर से बाहर उनके बच्चे रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस सोच में बड़ा बदलाव आएगा। बिहटा के बिंदौल से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।